वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT602 एंटरप्रेन्योरशिप की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 45 लेक्चर है, जो कि इस सीरीज का भी लास्ट लेक्चर है और इस कोर्स का भी लास्ट लेक्चर है। तो इसके अंदर भी आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और इसका टाइटल है एंटरप्रेन्योरशिप एंड पाकिस्तान। तो इसमें सबसे पहले है एंटरप्रेन्योर्स एंड पाकिस्तान। तो जो पाकिस्तान के अंदर एंटरप्रेन्योर हैं उनका जो एज पैटर्न है, जो एज प्रेफरेबल है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वो है 36 टू 48। और हो सकता है कि ये एज आगे जाके चेंज हो जाए, पॉसिबल है, लेकिन जो प्रेफरेबल एज है वो 36 से 48 तक है। और कॉर्पोरेट स्टेटस यहाँ पे सोल ऑनर है या फिर हेरिटेज है वो। और एजुकेशन ज़्यादातर जो एंटरप्रेन्योर है उनके पास बेसिक एजुकेशन ही है, लेकिन अब जो नए एंटरप्रेन्योर आते जा रहे हैं उनके पास बेसिक एजुकेशन से ज़्यादा भी हायर लेवल की एजुकेशन भी उनके पास मौजूद है। उसके बाद अगर हम स्किल्स की बात करें, किस तरह के स्किल्स हैं उनके पास, सो मेजोरिटी के जो स्किल है वो फैमिली बिजनेस में। ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर जो है वो वही उसी चीज़ में माहिर है जो उनका फैमिली बिजनेस है। और ज़्यादातर उनको जो ट्रेनिंग मिलती है वो फैमिली मेम्बर्स से ही मिलती है, या फिर जो शागिर्द सिस्टम एक है उस तरीके से वो हासिल करते हैं ट्रेनिंग। और टेक्निकली वेरी स्किल्ड इन हेरिडेटरी बिजनेस, जो उनका एक ख़ानदानी जो उनका कारोबार होता है वो उसमें काफ़ी स्किल्ड होते हैं वो। और जो नई जनरेशन है उनके पास प्रोफेशनल एजुकेशन भी है, उनके पास बिजनेस एजुकेशन भी मौजूद है, प्रोफेशनल अकाउंटेंसी की एजुकेशन भी मौजूद है, और इंजीनियरिंग वगैरह की भी उनके पास एजुकेशन जो है वो मौजूद है। सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग, सो 83% सेल्फ फाइनेंसिंग इन एसएमईज के अंदर 83% सेल्फ फाइनेंसिंग है, यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में। और 90% सेल्फ फाइनेंसिंग है स्मॉल बिजनेस में, और 67 बोरोइंग्स है LSE के अंदर। सो नाउ द इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटजीज 1950s के अंदर बेसिक पॉलिसी जो है वो स्टार्टेड हुई ISI स्ट्रेटजी के साथ। ISI से मुराद इंपोर्ट सब्सटीट्यूट इंडस्ट्रियलाइजेशन। 1960s के अंदर ज़्यादा एम्फेसाइज जो था वो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर था और इंडिजीनियस रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करने के ऊपर। 1970s के दौर में लेकिन क्या हुआ कि नेशनलाइजेशन हुई, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफेक्ट हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर। और 1980s और 90s के दौर में मेजर इंसेंटिव्स जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑफर्ड हुए, और पाकिस्तान को एक हिस्टोरिकल किस्म की ग्रोथ मिली 8.4% की उस पीरियड के दौरान। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो ग्रोथ मिली वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मिली। सो एंटरप्रेन्योरियल डायनेमिज्म इन मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स 1985 टू 92, ये फिगर्स हैं 1985 टू 92 की, जिसके अंदर पाकिस्तान जो है वो का कंपैरिजन है एशियन कंट्रीज के मुकाबले में। सो राइजिंग स्टार की जो परसेंटेज थी पाकिस्तान की वो 60.4, और लॉस्ट अपॉर्चुनिटी सिर्फ 10%। श्रीलंका की जो राइजिंग स्टार्स की परसेंटेज थी वो 57.1 थी, और जो लॉस्ट अपॉर्चुनिटी थी वो थी 38.7, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इंडिया की जो राइजिंग स्टार्स की परसेंटेज थी वो 52.3, और जो लॉस्ट अपॉर्चुनिटी इनकी थी वो 29.3, जो कि वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और मलेशिया की जो राइजिंग स्टार्स की परसेंटेज थी वो थी 59.6, और जो लॉस्ट अपॉर्चुनिटी थी वो थी 27.7, जो कि वो भी ज़ाहिर बात है काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा थी। सो पाकिस्तान की लॉस्ट अपॉर्चुनिटी भी सबसे कम थी, जो लॉस्ट अपॉर्चुनिटी की परसेंटेज थी, और जो राइजिंग स्टार्स की परसेंटेज थी वो सबसे ज़्यादा थी उस दौर के अंदर। सो मेजर एंटरप्रेन्योरियल जो सेक्टर्स पाकिस्तान के अंदर हैं, उनके अंदर टेक्सटाइल गुड्स है, सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल की इंडस्ट्री पाकिस्तान की वो है। उसके अलावा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेदर है, कटलरी है, राइस है, हैंड नॉटेड कारपेट्स हैं, स्पोर्ट गुड्स हैं। स्पोर्ट की सामान तो पाकिस्तान का काफ़ी मशहूर है, और इवन के पाकिस्तान की फ़ुटबॉल तक वर्ल्ड कप के अंदर फीफा के वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होती है, हालांकि पाकिस्तान की टीम नहीं है उसके बावजूद भी। उसके अलावा केरामिक्स है, सैनिटरी वेयर है, सेटलरी है, टेंटेज है, फैंस एंड वॉशिंग मशीन्स है, शू इंडस्ट्री है, वैल्यू एडेड नेटवेयर है, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस जेम्स हैं, ज्वेलरी है, सर्विसेज है, फर्नीचर है। इसके अलावा और भी कुछ सेक्टर्स हैं।
सो रोल ऑफ रूरल वुमेन, अगर हम रूरल वुमेन के रोल की बात करें हमारे इस खत्ते की, तो यहाँ पे पुराने दौर से ही वुमेन का जो रोल रहा है रूरल एरियाज के अंदर, एग्रीकल्चर वगैरह के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा रहा है। ये किसी मॉडर्न दौर की बात नहीं हो रही, बल्कि ये इवन कि अगर हम एंशंट दौर की भी हम देखें, तो जो वुमेन का रोल रहा है यहाँ पे एग्रीकल्चर के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा रहा है। और इसके मुकाबले में अर्बन एरियाज को अगर हम देखें तो वहाँ ये रोल इतना नहीं रहा। वहाँ तो इवन के परमिशन भी जो है, जाहिर बात है, किसी भी काम करने के लिए वुमेन को नहीं दी जाती थी। लेकिन अब अगर हम इस दौर में देखें तो जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है अर्बन एरियाज के अंदर, उसके अंदर काफ़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। और फर्स्ट वुमेन बैंक को भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस्टेब्लिश किया, और इवन के लेडीज़ का अपना जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी है। सो रूरल एरियाज में तो एंशंट दौर से ही रोल रहा है वुमेन का, और अब अर्बन वुमेन का भी काफ़ी जो है वो रोल बढ़ रहा है। सो वुमेन एज एन एंटरप्रेन्योर अगर हम देखें, अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो काफ़ी इम्प्रेसिव किस्म का जो है वो काम देखने में आता है हमें वुमेन का, एजुकेशन के अंदर, पार्लर्स के अंदर, डे केयर सेंटर वगैरह के अंदर। और अगर हम अपैरल इंडस्ट्री में देखें तो ज्वेलरी, फर्नीचर, फैशन डिज़ाइन, कॉस्मेटिक्स, फेमिनाइन एक्सेसरीज, इन तमाम चीज़ों के अंदर जो रोल है वुमेन एंटरप्रेन्योर का, वो काफ़ी अप्रिशिएबल है, और उसके अंदर काफ़ी जो है वो इजाफा हो रहा है। सो एंटरप्रेन्योरशिप एंड इट्स फ्यूचर इन पाकिस्तान, अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप और उसके फ्यूचर की अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर, तो जो फ्यूचर है उसको कहा जा सकता है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप का फ्यूचर है पाकिस्तान में, वो काफ़ी बेटर है, और पास्ट के मुकाबले में अब काफ़ी जो है वो ज़्यादा यहाँ पे बेटर सिचुएशंस हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए। और पॉसिबल है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है आगे एंटरप्रेन्योरशिप को जो है वो प्रेफर देंगे, और जॉब से ज़्यादा वो जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएंगे लोग। तो ये था लेसन नंबर 45, जो कि लास्ट लेसन था इस पूरी सीरीज़ का भी, और इस कोर्स का भी। आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस तरह की मज़ीद सीरीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।